दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक ऐसी औरत की जिंदगी पर आधारित है जिसे लोग वेश्या कह कहकर घर से ना निकलने पर भी मजबूर कर देते हैं। लेकिन जब हकीकत का पता चलता है तो पूरा मोहल्ला खून के आंसू रोता है। कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत ही जबरदस्त कहानी है। राशन बांटने का सिलसिला जारी था। मेरी एक पुराने से मकान पर नजर पड़ी। उसका दरवाजा खटखटाना चाहा ही था कि साथ में आए मोहल्ले के एक व्यक्ति ने मना कर दिया। पूछने पर वो कहने लगा, साहिब रहने दें, ये एक वेश्या औरत का घर है, इसके पास न जाने कहां कहां से राशन आता रहता है। ये बात सुनकर मुझे यकीन हो गया कि मोहल्ले में से किसी ने भी उसको राशन नहीं दिया होगा। जैसे तैसे मैंने उससे बहस करके दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से धीमी सी आवाज आई, कौन है? मैंने बताया कि राशन सप्लाई कर रहे हैं, आप लेना पसंद करेंगे? तो बहुत ही गमगीन आवाज आई कि आप वापस चले जाएं, पहले ही इस मोहल्ले में लोगों ने हमारा जीना हराम कर रखा है, हम गुजारा कर लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मोहल्ले में कहीं और बांट दो। उसकी आवाज की बेबसी को महसूस करके मैंने उससे कहा, आप मुझे अपना भाई समझें और मोहल्लेदारों की फिक्र न करें। बहुत जिद करने के बाद उस औरत ने अपनी बैठक का दरवाजा खोला और हमने राशन और आटे का थैला वगैरह उसके घर रख दिया। उसने अपना चेहरा ना दिखाया और दरवाजे के पीछे से ही थैला पकड़ लिया और फिर वो मेरा धन्यवाद करने लगी। लेकिन दिल को अब भी सुकून नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तो एक अच्छी औरत लग रही थी। मोहल्ले का एक व्यक्ति भी मेरे साथ था जो बार बार मुझे चलने के लिए कह रहा था। उस व्यक्ति की बातों को नजरअंदाज करके मैंने जैसे तैसे हिम्मत की। मैंने उस औरत से पूछ ही लिया कि बहन, आपने ऐसा क्यों कहा कि आपके घर में राशन मौजूद है? कहने लगी, भाई घर में आलू पड़े हैं जो पिछले एक हफ्ते से हम बनाकर खा रहे हैं। मोहल्ले में से किसी ने खबर तक नहीं ली। मोहल्ले की औरतें भी मेरे घर नहीं आती अब। मैंने पूछा, ऐसा क्यों है मेरी बहन? वो बेबस औरत आंखों में आंसू लिए बोली, मेरे पति को ये दुनिया छोड़े 2 साल हो चुके हैं। उस वक्त हमारे हालात काफी अच्छे थे, मेरे 2 बच्चे भी हैं। कुछ समय ठीक गुजरा, मेरे पिताजी हमारे लिए जितना कर सकते थे करते रहे। उनकी मौत के बाद हालात खराब होना शुरू हो गए। बच्चों का और घर का खर्चा उठाना मुश्किल हो गया। एक दिन मेरे पिता का एक करीबी दोस्त कुछ साल बाद बाहर से आया। उसे अपने दोस्त से बिछड़ जाने का बहुत अफसोस हुआ और मुझे कुछ पैसे देकर चला गया। और वो फिर कुछ दिन बाद आया और मुझे घर का कुछ राशन खरीद कर दे गया। दूसरी बार मोहल्ले के लोगों ने जब मेरे दरवाजे पर गाड़ी खड़ी देखी तो तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। फिर जब वो बाहर अपने काम पर वापस लौटने लगा तो जाते हुए मेरे घर आया और कहा, बहन ये मेरा नंबर है, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो अपने भाई से कहना, किसी मोहल्लेदार से मांगने की जरूरत नहीं है। जब वो बाहर निकला तो मोहल्ले के लोगों ने उसे पकड़कर मारना शुरू कर दिया कि तुमने हमारे मोहल्ले में गंद मचाई हुई है। ये सुनकर मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुम लोगों ने तो मेरा हाल तक न पूछा, और अगर कोई भाई बनकर मेरा ख्याल कर रहा है तो तुम उसे भी मार रहे हो। शर्म से मेरी जान निकली जा रही थी कि इतनी हमदर्दी का उसे ये सिला मिला, और वो बेचारा उनको समझाता रहा कि ये मेरी बहन जैसी है। लेकिन मोहल्ले के लोगों को जैसे एक तमाशा मिला था लगाने को। खैर, वो जान छुड़ाकर वहां से चला गया। कुछ सालों तक मुझे अगर कभी किसी चीज की जरूरत होती तो मैं उसे कॉल कर देती और वो मुझे बैंक में पैसे जरूरत के हिसाब से भेज देते थे। मैंने पिछले 2 महीने से उनको कॉल नहीं की और फिर ये कोरोना वायरस का मसला हो गया। उन्होंने बताया कि उनके वहाँ कोरोना वायरस की वजह से हालात ज़्यादा ख़राब हैं। दोबारा मेरी हिम्मत नहीं हुई कभी उनको कॉल करने की। अब विधवा समझकर अगर कोई मेरी मदद करना भी चाहे तो मोहल्ले वाले मुझे बुरी नज़रों से देखते हैं और मोहल्ले के सभी लोग गुजरते हुए मेरे दरवाजे पर झांक कर जाते हैं। जब मैं बाहर जाती हूँ तो सब मुझे घूरते हुए जाते हैं। अपनी औरतों को मेरे घर नहीं आने देते। ये वायरस तो बहाना है, ऊपर वाले ने हम जैसी विधवा, गरीब, यतीम को राशन भेजने का एक जरिया बनाया है, वरना जरूरत का सामान तो बिल्कुल खत्म होने को है। कुछ दिनों से उस भाई को कॉल मिलाने के लिए सोच रही हूँ, लेकिन फिर दिल ने गवारा ना किया। सोचा कि पता नहीं उनके अपने हालात कैसे होंगे। मेरे बच्चों को भी अब महसूस होना शुरू हो गया है कि मोहल्ले में हमारी माँ को लोग किस नज़र से देखते हैं।
अगर कोई मेरे घर मेरी मदद के लिए आता है तो उसको इस कदर गंदी नजरों से देखते हैं कि लोगों ने डर के मारे मेरी मदद करनी तक छोड़ दी। ये बातें करते करते उसका दुपट्टा आंसुओं से भीग गया और जो मेरे साथ आदमी बैठा था वो शर्म से पानी पानी हो रहा था। मुझे पता ही ना लगा कि मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। हमने राशन के साथ उसे कुछ पैसे भी दिए। जो आदमी मेरे साथ था वो बाहर निकलकर कुछ बोलने ही वाला था कि मुझसे रहा ना गया और उसके बोलने से पहले ही मैं शुरू हो गया। ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें मोहल्ले में रहने वाले उन लोगों की खबर तक नहीं जो किसी के दरवाजे पर भीख मांगने तक नहीं जाते। कौन कैसा है ये तो वो ईश्वर ही जानता है। आंखों देखा भी कभी कभी सच नहीं होता। उसकी खामोशी और नम आंखों ने कुछ ना बोला। 4-5 दिन बाद उसने मोहल्ले में से अच्छी खासी रकम इकट्ठा करके उस औरत के घर पहुंचा दी। वो ईश्वर सबके दिलों के हाल खूब अच्छी तरह से जानता है। यहाँ तो सिर्फ करैक्टर की बात है। लोग तो करैक्टर को छोड़कर ये तक सोचकर भीख नहीं देते कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ईसाई है। ये सोचना बंद कर दें। जब ऊपर वाला हमें देते समय ये नहीं सोचता कि जरूरतमंद है या नहीं, तो हम कौन होते हैं ये फर्क करने वाले। अपनी बेहतरीन कोशिश करके तलाश करके जरूरतमंदों को दें। और अगर किसी ने धोखे से सामान ले लिया तो उसे ऊपर वाला खुद देख लेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।